अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबान के महीने में रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका करने की आदत डालें ताकि रमज़ानुल मुबारक में सखावत करना आसान हो जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के इरशाद का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों में ज़्यादा सखी थे और रमज़ानुल मुबारक में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूदो सखा तेज़ चलती खुशगवार हवा से भी ज़्यादा हो जाती। रमज़ानुल मुबारक नज़ुल कुरान का महीना है। खुशकिस्मत लोग इस माह में तिलावत की कसरत का मामूल बनाते हैं, लिहाजा अभी से तिलावत कुरान को ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दें ताकि रमज़ान की आमद तक आप कसरत से तिलावत करने के आदी बन जाएं। नीज़ अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो अभी से कुरान करीम दोहराना शुरू कर दें। रमज़ान में रातों की इबादत का दौरानिया बढ़ जाता है। इन इबादत को अहसन अंदाज में और बिला थकावट सरअंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि अभी से शब बेदारी और नफली इबादत का एहतराम करें और अपने बदन को इबादत की कसरत का आदी बनाएं ताकि रमज़ान की रातों में दिक्कत पेश ना आए। रमज़ान में औक़ात की कदरदानी बड़ी अहम है। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया वक्त के ज़िया का बड़ा सबब बन रहे हैं, लिहाजा रमज़ान से कबल इनके इस्तेमाल को ख़त्म या महदूद करने की कोशिश करें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और दीगर इस्लाफ़ का तो ये तक मामूल था कि रमज़ान आते ही इल्मी मजालिस भी मौक़ूफ़ फरमा देते और तिलावत कुरान में मशगूल हो जाते। टीवी खराफात का मजमुआ है, लिहाजा रमज़ान की आमद से कबल इससे जान छुड़ाने की कोशिश करें। टीवी पर रमज़ान नशरियात के नाम पर अक्सर प्रोग्राम गैर शरई और मखलूत हैं। एक अदीनी प्रोग्राम दुरुस्त भी हो तो उसे बुनियाद बनाकर टीवी के सामने वक्त ज़ाया करना होशमंदी नहीं, क्योंकि दीनी प्रोग्राम्स के दौरान इश्तिहारात में मौसीकी और नामहरम औरतें रमज़ान की रूहानियत ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। रमज़ान इबादत का महीना है, शॉपिंग और ख़रीदारी का नहीं। नीज़ रमज़ान में रश और महंगाई की वजह से वक्त और पैसे का ज़िया होता है, लिहाजा रमज़ान की आमद से कबल शेबान में ही ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर लें और अहले खाना को भी ये बात समझाएं। घर में कोई तामीराती या रंगो रोगन का काम करवाना हो, मशीन की मुरम्मत हो, गाड़ी या सवारी का कोई लंबा काम और पेचीदा काम हो, इसी तरह दफातर और कारखानों के मेहनत तलब प्रोजेक्ट हों तो उन्हें रमज़ानुल मुबारक से पहले निपटाने की कोशिश करें। रमज़ानुल मुबारक से कबल अपना निज़ामुल औक़ात मुरत्तब करें, जिसमें सुबह उठकर तहज्जुद, ज़िक्र, दुआएं, सहरी, नमाज फ़जर और तिलावत से लेकर इफ्तारी, तरावी और दीगर मामूलात तक के लिए मुनासिब वक्त मुतय्यन हो और नींदो आराम की भी भरपूर रियायत रखी जाए। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल नौकर और मुलाज़मीन से मेहनत तलब और मुश्किल काम करवा लें ताकि रोज़े की हालत में मुलाज़मीन पर काम का बोझ हल्का रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने में अपने ग़ुलाम के बोझ को हल्का कर दे तो हक़्क़े ताला उसकी मग़फ़रत फरमाते हैं और उसे आग से आज़ादी अता फरमाते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे में सूरह कौसर को रोज़ाना 33 मरतबा पढ़ना बहुत ही फ़जीलत वाला है। इससे आपकी रिज़्क़ की तंगी दूर होगी और मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इस अमल को आप शाबान के आखिरी अशरे से ही अपना मामूल बना लीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।